जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता पर यह वीडियो है, अमृत वाणी के नाम से। भगवान श्री कृष्ण की वाणी तो अमृत वाणी है और अध्याय 2 गीता का सार का 27वां श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। अद्भुत वाणी है भगवान श्री कृष्ण की। संपूर्ण अर्थ के साथ में आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले श्लोक की जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहायर्थे न त्वं शोचितुर्मर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यह संवाद जो हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन शोक में है, भयभीत भी है। भयभीत अपने आप से, अपने इन सगे संबंधियों को मैं कैसे मारूं, ऐसा मन में विचार है। देख रहा है सम्मुख काका, दादा, ताऊ, मामा, रिश्तेदार, गुरु और भीष्म पितामह भी सम्मुख है। इस बात को लेकर के अर्जुन शोक में है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जब जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है और जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है, तब अर्जुन किस बात का शोक करते हो? आइए इसका बहुत विस्तार से अर्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। जैसा मनुष्य ने कर्म किया वैसा उसे अगला जन्म मिलेगा, अगले जन्म में फिर जैसा कर्म किया फिर वैसा जन्म मिलेगा। यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलते ही रहेगा और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर फिर उसे मरना पड़ता है। बार बार जन्म होता है, बार बार कर्म होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु इसलिए होती है कि जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। अर्थात इस प्रकार मृत्यु प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलते रहता है और जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध जरूरी है, अपरिहार्य है। युद्ध अपरिहार्य है। अद्भुत बात है भगवान श्री कृष्ण की। तो आइए इसका और विस्तार करते हैं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म। सत्य के लिए युद्ध जरूरी है, क्षत्रिय का धर्म भी है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अर्जुन यहाँ पर अपने स्वजनों की मृत्यु से भयभीत और शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था। जो भगवान का विधान है उसे विधि कहते हैं, तो वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था, शोकाकुल था, भयभीत था। वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ पर का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। चलिए दूसरे श्लोक का अर्थ और दूसरा श्लोक इसी सब संबंधित है। श्लोक है, संख्या है
28। तो पहले श्लोक सुनाते हैं। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। बहुत अद्भुत श्लोक है और इसका अर्थ है सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में ये व्यक्त हो जाते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। चलिए इसका और विस्तार से अर्थ करते हैं। भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं कि हाँ आत्मा है, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले या न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। जो आत्मा के अस्तित्व को न माने वह नास्तिक है। और कौन से नास्तिक है? वेदांतवादी नास्तिक है। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। और जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना है। अतः प्रकट होने अव्यक्त या अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं होता। हे अर्जुन, यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। चलिए इसका और थोड़ा विस्तार करें। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, किंतु आत्मा तो शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि यह शरीर परिधान के समान है, एक वस्त्र के समान है। आत्मा के लिए यह शरीर वस्त्र है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर किस बात का शोक करना चाहिए। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं रहता। यह स्वप्न के समान है, और स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना कि हम तो आकाश में हैं और ना ही रथ में आरूढ़ हैं। किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में और ना रथ पर। अर्थात वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अन अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? श्रीमद् भगवद गीता अमृतवाणी में आपका स्वागत है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।